रिसेंटली जो प्लेन क्रैशेस के इंसिडेंट आ रहे हैं उसमें एक चीज़ तो कॉमन सुनने को मिल रहा है। प्लेन के इंजन काम करना बंद कर दिया, ब्रेकिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं किया, फ्यूल बचाने के चक्कर में पायलट ने फ्लैप 3 लैंडिंग कर दिया और भी ना जाने क्या क्या सुनने को मिल रहा है। तो चलो देखते हैं इन सब बातों में कितना सच्चाई है। उससे पहले ये समझो कि प्लेन बेसिकली बर्नौलीज प्रिंसिपल और न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करके उड़ता है, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट ये होता है प्लेन के निचले भाग पर हाई एयर प्रेशर और ऊपरी भाग पर लो एयर प्रेशर क्रिएट करना। इससे हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है और लिफ्ट जनरेट करता है, जिसके वजह से प्लेन हवा में उड़ सकता है। ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना और मेंटेन करने के लिए प्लेन में बहुत सारा पार्ट्स होता है। इसमें एक मेन पार्ट है प्लेन की विंग्स। विंग्स की एज में रहता है एलिरॉन। इसका मेन काम होता है हवा में प्लेन को रोल करना या टिल्ट करना। जब पायलट राइट एलिरॉन को ऊपर और लेफ्ट एलिरॉन को नीचे करता है तब राइट विंग पर लिफ्ट घट जाता है और लेफ्ट विंग पर लिफ्ट ज्यादा हो जाता है। ऐसे प्लेन राइट साइड पर टिल्ट हो जाता है। ये था प्लेन को टिल्ट या रोल कैसे किया जाता है। लेकिन सिर्फ टिल्ट करने से ही प्लेन का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, उसके लिए चाहिए वर्टिकल स्टेबिलाईजर, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने का काम होता है वर्टिकल स्टेबिलाईजर का। लेकिन ये स्टेबिलाईजर होता क्या है? तो देखो, प्लेन के आगे वाले हिस्से पर ज्यादा लोड होता है, क्योंकि आगे ही प्लेन का इंजन, कंट्रोलिंग सिस्टम, इवन कॉकपिट भी सामने ही होता है। प्लेन के आगे वाले हिस्से को नोज, जहाँ पर पायलट बैठता है उसको कॉकपिट, और जहाँ पर पैसेंजर बैठता है उसको फ्यूजलेस या फिर बॉडी भी कह सकते हो। और दोनों तरफ दो पंख होता है जिसमें इंजन भी रहता है और पंख अंदर से खोखला भी होता है, क्योंकि प्लेन का अलग से कोई फ्यूल स्टोरेज टैंक नहीं होता, फ्यूल पंख में ही स्टोर रहता है। और पीछे वाला सेक्शन को टेल कहा जाता है। जैसे कि प्लेन के आगे वाला हिस्सा पर लोड ज्यादा होता है, इसलिए गिरने का चांस रहता है और इसको स्टेबिलाईज करने के लिए दो स्टेबिलाईजर का यूज होता है। एक होता है वर्टिकल स्टेबिलाईजर और दूसरा का नाम है हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाईजर। वर्टिकल स्टेबिलाईजर में रहता है रडार, और रडार को राइट साइड मोड़ने से प्लेन राइट साइड घूम जाता है और रडार को लेफ्ट साइड मोड़ने से प्लेन लेफ्ट साइड घूम जाता है। हवा में प्लेन को एक स्मूथ टर्निंग देने के लिए एलिरॉन्स और रडार दोनों का ही एक साथ में उपयोग किया जाता है। अगर प्लेन को राइट साइड घुमाना है तो राइट एलिरॉन को अप, लेफ्ट एलिरॉन को डाउन, उसके साथ साथ रडार को भी राइट साइड मोड़ा जाता है। अब बात करते हैं प्लेन के पिच या हाइट कैसे मेंटेन किया जाता है। हॉरिजॉन्टल स्टेबिलाईजर में रहता है एलिवेटर। जब प्लेन की हाइट कम करना हो तो एलिवेटर को डाउन किया जाता है। इससे होता क्या है, टेल में लिफ्ट ज्यादा प्रोड्यूस होता है और प्लेन की नोज नीचे हो जाती है, और एलिवेटर को ऊपर करने से टेल में लिफ्ट घट जाता है और नोज ऊपर हो जाता है। ऐसे प्लेन की हाइट बढ़ता है। एलिरॉन, रडार, एलिवेटर, ये सब था प्लेन की प्राइमरी कंट्रोल। इसका सेकेंडरी कंट्रोल में रहता है स्पॉइलर। स्पॉइलर का टेक ऑफ में कोई रोल नहीं होता, इसका मेन काम लैंडिंग के टाइम होता है। स्पॉइलर सिर्फ ऊपर ही खुलता है, नीचे नहीं खुलता। जब प्लेन का हाइट घटाना होता है तब स्पॉइलर को हल्का खोला जाता है, इससे लिफ्ट थोड़ा घट जाता है और प्लेन की हाइट या पिच धीरे धीरे घटती है। और लैंडिंग के टाइम स्पॉइलर को पूरा खोल दिया जाता है, जिससे एयर रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है और प्लेन रुक जाता है। जहाँ पर रनवे बहुत छोटा होता है वहाँ पर अगर प्लेन को ज्यादा एंगल में टेक ऑफ किया जाए तो हवा के झटके में एकदम से प्लेन नीचे गिर जाता है। इसको कहते हैं स्टॉल। और प्लेन को स्टॉल से बचाने के लिए पंख को एक स्पेसिफिक एंगल में सेट किया जाता है, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक को सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट भी किया जा सकता है फ्लैप और स्लैट्स के माध्यम से। बेसिकली फ्लैप एंड स्लैट्स विंग की शेप को थोड़ा चेंज करता है, इसमें एरोडायनामिक फेनोमेना और भी बढ़ जाता है। कहीं पर रनवे बहुत छोटा हो तो पायलट एंगल ऑफ अटैक को इंक्रीज करके कम टाइम में ज्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस करके टेक ऑफ करवाता है। इसके अलावा भी फ्लैप का यूज लैंडिंग के टाइम पर भी किया जाता है। लैंडिंग के टाइम फ्लैप को अगर 30 डिग्री तक खोल दिया जाता है तो उसको फ्लैप 3 लैंडिंग, और अगर 40 डिग्री तक खोल दिया जाता है तो उसको फ्लैप 4 लैंडिंग बोला जाता है। इसमें फ्लैप 4 लैंडिंग को ज्यादा सेफ माना जाता है, क्योंकि फ्लैप 4 में ज्यादा एयर रेजिस्टेंस मिलता है फ्लैप 3 के कंपैरिजन में। इसलिए छोटे रनवे या टेबल टॉप रनवे में प्लेन को कम डिस्टेंस में रोकने के लिए फ्लैप 4 का ही यूज होता है। फ्लैप 4 लैंडिंग फ्लैप 3 से सेफ तो है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है और वो है फ्यूल का कंजम्पशन। फ्लैप 4 लैंडिंग में 8 लीटर ज्यादा फ्यूल लगता है, इसलिए एयरलाइन हमेशा ही पायलट को बोलता है फ्लैप 3 लैंडिंग के लिए। लैंडिंग के टाइम एक और ब्रेकिंग सिस्टम का यूज होता है, जिसमें इंजन रिवर्स थ्रस्ट जनरेट करता है। नॉर्मली प्लेन के इंजन आगे से बहुत ज्यादा हवा को खींचता है, उसको फ्यूल के साथ बर्न करके पीछे से कंप्रेस एयर को हाई स्पीड में छोड़ता है, इसलिए प्लेन को थ्रस्ट मिलता है। लेकिन लैंडिंग के टाइम इंजन का साइड वाला कुछ पैनल खुल जाता है और सारा थ्रस्ट रिवर्स में लग जाता है। इस रिवर्स इंजन ब्रेकिंग के लिए प्लेन बहुत जल्दी रुक जाता है। बाकी प्लेन का मेन लैंडिंग गियर में फिजिकल ब्रेक्स होते हैं जो प्लेन को रुकने में मदद करते हैं।
होता है। अब बात करते हैं प्लेन की विंग्स थोड़ा मुड़ी हुई क्यों होता है। इसको कहते हैं विंग स्टिप। भले ही ये आपको स्टाइल के लिए लग सकता है, लेकिन इसका मेन काम है हवा जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है तब टर्बुलेंस क्रिएट करता है। इस टर्बुलेंस से प्लेन को बचाने के लिए विंग्स की टिप को थोड़ा मोड़ दिया जाता है ताकि एयर प्रेशर का डिफरेंस अचानक ना हो। तो फाइनली प्लेन को टेक ऑफ करवाने के लिए सबसे पहले उसके एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद इंजन को ऑन करना पड़ेगा जो थ्रस्ट प्रोड्यूस करेगा और एलिवेटर को अप करना पड़ेगा। लैंडिंग के टाइम एलिवेटर को डाउन, स्पॉइलर और फ्लैप को फुल खोल दिया जाता है। रिवर्स इंजन ब्रेकिंग और लैंडिंग गियर के ब्रेकिंग का यूज होता है। प्लेन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए एलिरॉन्स और रडर का यूज होता है और प्लेन का हाइट या पिच मेंटेन करने के लिए स्टेबलाइजर का यूज होता है। अगर आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ऐसे ही अमेजिंग साइंस के कंटेंट को 3D में समझने के लिए।